दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी की, घर की याद। जी हाँ दोस्तों, घर की याद आना बड़ा ही नॉर्मल है, खासकर उन पलों में जब आप पहली बार अपने घर से कहीं बाहर जा रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर जा रहे होते हैं, अपने घर वालों से दूर जा रहे होते हैं, अपनी नौकरी के लिए, अपने नए पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ा कोर्स करने के लिए, या फिर किसी लंबे प्लान के लिए जिससे आप करके लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले रुकावट ये आती है, जैसे ही आप नई जगह पे जाते हैं आपको अपने घर की याद सताने लगती है। इसे कई सारे लोग होम सिकनेस भी कहते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। ये बड़ा ही नेचुरल है, नॉर्मल है और इससे घबराने की बात नहीं है। आज हम ऐसे 10 टिप्स की बात करेंगे जिससे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके होम सिकनेस को दूर कर सकते हैं। घर की याद आना पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वजह से कार्य नहीं रुकने चाहिए। टिप नंबर 1, रियलाइज इट्स नॉर्मल। सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा ही नॉर्मल है। ये हर किसी के लाइफ में होता है। कोई भी कितना भी स्ट्रांग अपने आप को शो करे, कोई यह दिखाए कि मुझे तो घर की बिल्कुल याद नहीं आती, एक समय हर किसी के लाइफ में आता है जब वो इमोशनल हो जाता है और घर से बाहर जाते समय अंदर से रोने जैसा फीलिंग करता है और अंदर से उसे लगता है कि नहीं, काश मुझे कहीं और नहीं जाना होता। तो इट्स नॉर्मल, इससे घबराए नहीं। टिप नंबर 2, लुक फॉर एन एक्साइटिंग करियर और अपॉर्चुनिटी अहेड। सबसे पहली बात कि हम आखिर बाहर जा ही क्यों रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बड़ा गोल इससे अटैच होता है। चाहे हम पढ़ाई के लिए जा रहे हों, विदेश जा रहे हों, देश के अंदर ही किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रहे हों, या फिर नौकरी पेशे के लिए किसी दूसरे राज्य में या शहर में जा रहे हों, हर कंडीशन में एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होती है, रोमांचक अपॉर्चुनिटी होती है। ध्यान रखें, कुछ सालों की बात है, कुछ सालों में आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे या फिर जब आप नौकरी में स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद यह लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आप उस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें इंस्टीड ऑफ घर को हमेशा याद करने के। टिप नंबर 3, स्टे कनेक्टेड ऑन फोन। आज के जमाने में बहुत इजी है। एक समय ऐसा होता था जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि हमारे पास लिखे हुए चिट्ठियों और तार के ऑप्शन होते थे। आज के डेट में व्हाट्सएप है, आज के डेट में वीडियो कॉलिंग अवेलेबल है, हर समय आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो एक नियमित समय बना ले और डेली अपने परिवार वालों से कनेक्टेड रहें, वीडियो कॉल के थ्रू या नॉर्मल कॉल के थ्रू। टिप नंबर 4, ऑब्जर्व योर सेल्फ और डू द सेल्फ एनालिसिस। अपने आप को कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करें, आखिर क्या हो रहा है, आपको क्या बार बार याद आ रही है, किन चीजों की याद आपको सबसे ज्यादा सताती है, किसे याद करके आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। सेल्फ एनालिसिस करें और कोशिश करें उनसे जरूर आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। टिप नंबर 5, गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना, कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज होती है, ये ना केवल घर के अंदर होती है, ऑफिस के अंदर और स्कूल कॉलेज के अंदर भी हो जाती है। जो लोग वर्षों तक एक ही ऑफिस के अंदर काम करते हैं ना, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। वो इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि कभी अगर उनको उसी ऑफिस के दूसरे काम से दूसरे ऑफिस में जाना हो सेम कंपनी के, तो भी उनके अंदर एक विचलन सी महसूस होती है। और अगर कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना हो तब तो खैर आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता होगा। तो आप ध्यान रखें, इमोशनली अटैच होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से कंफर्ट जोन में जाना इज नॉट करेक्ट। तो कंफर्ट जोन से बाहर आए। अगर आपको लगता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आने में आपको परेशानी हो रही है तो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख के वो वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट टिप है, प्लान द टाइम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आपके अंदर एक भावना होती है अपने अपनों के प्रति, उस फीलिंग को हम कई बार नहीं बता पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इस वजह से भी होम सिकनेस होती है या घर की बार बार याद आती है। तो आप उसके लिए भी रूटीन बदल रहे हैं, उसके लिए भी प्लान कर ले ऑलरेडी कि चलो इस संडे जब मैं आधे घंटे के लिए थोड़ा सा मैं ज्यादा निकाल के बात करूंगा तो अपने सारे इमोशनल फीलिंग्स सामने वाले से शेयर करूंगा। जब आप शेयर कर देते हैं, मन की बात अगले को कह देते हैं, तो आपका मन हल्का होता है और घर की याद आनी कम हो जाती है, यानी कि होम सिकनेस दूर हो जाती है। टिप नंबर 7, टॉक टू योर रूममेट एंड फ्रेंड्स। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आप किसी रूममेट के साथ रह रहे हैं या फिर फ्रेंड्स कलीग्स के साथ रह रहे हैं, तो उनसे बात करना भी आपको बहुत हेल्प करता है। उन्होंने भी कभी ना कभी अपने घर को छोड़ा है और आज बाहर रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके साथ भी ये परेशानी आई होगी, उन्होंने किस तरीके से उस परेशानी से डील किया वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरी बात यह कि वो आपके मन को हल्का करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको कहीं और लेके जाएंगे, घूमने लेके जाएंगे, आपको पॉजिटिव बातें बताएंगे किस प्रकार से घर से दूर रह के भी कुछ अच्छी चीजें अपनी लाइफ में की जा सकती हैं। टिप नंबर 8, इट लास्ट यूजुअली 3 to 4 weeks। जब आप पहली बार कहीं नई जगह पे जाते हैं तो ये होम सिकनेस या घर की याद आना ना कुछ ही हफ्तों के लिए होता है, यूजुअली 3 से 4 वीक, यानी कि 1 आध महीने।
लेकिन कभी कभी ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको 6 महीने तक भी याद आती रह रही है, 1 साल तक भी याद आती है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉमन है। हर किसी का इमोशनल कोशेंट अलग अलग होता है। कुछ लोग कम इमोशनल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों की आंखों में बहुत जल्दी आंसू भर जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं। तो ये इमोशनल होना हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है और इससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन यूजुअली 1 आध महीने में आपको घर की याद आनी बंद तो नहीं होती, लेकिन आप उससे यूज टू हो जाते हैं। मतलब आप उसके बाद आपके लिए कॉमन हो जाता है और आप घबराते नहीं, परेशान नहीं होते हैं। तो थोड़ा समय दें अपने आप को, ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। टिप नंबर 9, इट इज इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। ध्यान रखिए, अभी इससे पहले वाले टिप में ही बात करी, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है। दिमाग का एक इमोशनल स्टेट है। जिस तरह से आप किसी से अटैच होकर इमोशनल हो जाते हैं, उसी तरीके से किसी से दूर होकर भी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये इमोशनल स्टेट है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आपके दिमाग का पैटर्न चेंज होता है और आप यूज टू हो जाते हैं, आप यूजर हो जाते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टिप, दैट इज प्लान अ विजिट टू योर होम। इमोशनल क्यों होते हैं? आपको घर की याद आ रही है, आपको लगता है कि उफ मैं बहुत दूर आ गया, कैसे होगा, लाइफ नहीं ठीक से चल रही, तो प्लान कर लेना। हर 3 महीने में या 6 महीने में या 2 महीने में, इट डिपेंड्स ऑन यू, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए विजिट करें। अगर ये प्लान्ड विजिट होगा, अब ये ध्यान रखें, जैसे ही ये प्लान्ड विजिट कर देंगे ना, वैसे ही ये होम सिकनेस एक्साइटमेंट में चेंज हो जाएगी। कैसे कि आपको पता होगा कि हर 2 महीने पे आप 2 दिन के लिए घर जाते हैं, वो डेट आपके मन में रहेगा और उस डेट को याद करके आप खुश होंगे और उसकी तैयारी में लगे रहेंगे और आपके मन से बाकी बातें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये 10 इंपॉर्टेंट टिप आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप इसे इंप्लीमेंट करके देखिए और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपके पास आते रहेंगे। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ, तब तक के लिए आपका नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।